प्यारे बच्चों नमस्कार। विद्या संकल्प बाई एम.के. सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों 27 फरवरी को कक्षा 10 गणित विषय का पेपर होने जा रहा। उसके लिए हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो जिससे सबसे कम समय में हम अधिकतम अंक स्कोर कर सकें। तो आइए देखते हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण से संबंधित कॉन्सेप्ट है। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो दो रैखिक समीकरण युग्म हो, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि समांतर रेखाएं क्या होती है। इस स्थिति में समीकरण युग्मों को कोई हल नहीं होता, अर्थात a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको हमको याद करके जाना है कि दो रेखाओं के लिए कोई हल नहीं है और तथा दोनों रेखाओं का युग्म असंगत है। उसके लिए शर्त क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन है, प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए शर्त इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका एक हल होता है, अद्वितीय हल, और इसका अगर हल है तो संगत होगा, हल नहीं है तो असंगत होता है। तीसरी कंडीशन है समपाती रेखाओं के लिए इस स्थिति में समीकरण के युग्म के अनेक हल होते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस प्रकार से दो रेखाओं या इससे अधिक रेखाओं के हल तभी होते हैं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जिन रेखाओं के हल कुछ हल होते हैं वे संगत होती हैं, जिन रेखाओं के हल ज्ञात नहीं कर सकते वे असंगत कहलाती हैं। अगला दो विधियों से हल करने के लिए आता है। एक आता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा आता है विलोपन विधि। तो इस विधि को देखते हैं हम लोग। प्रतिस्थापन विधि में करना क्या रहता है कि जैसे दो समीकरण दिया रहता है प्यारे बच्चों, दो समीकरण में जैसे दिया x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें से हमको करना क्या है कि एक वेरिएबल का मान उठाकर दूसरे समीकरण में रखना होता है। जैसे यहाँ समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 4, तो हमने y को पक्षांतर किया तो y इधर आ गया, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई हुआ। अब इसको हम मानेंगे समीकरण 3। अब इसी समीकरण 3 का मान उठाकर हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो मान x का मान समीकरण 2 रखने पर रख रहे हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 4। तो जहाँ x पाएंगे वहाँ पे कितना रखेंगे 14 माइनस वाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई माइनस 2y होगा। इसको पक्षांतर करेंगे 4 माइनस कितना हो गया 14। अब माइनस 2y बराबर कितना हुआ -10, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो y का मान समीकरण हम कहाँ रख देंगे, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में। तो x प्लस वाई बराबर 14, तो y के स्थान पे कितना रखेंगे 5, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 9, x बराबर 9, y बराबर 5। यही हमारा क्या होगा, इसका हल हो जाएगा। अगला देखते हैं विलोपन विधि। ये विधि भी इम्पोर्टेंट है। इस विधि पे करते क्या है कि विलोप करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत किसी एक अज्ञात राशि
के गुणांकों को समान बराबर हल कर लिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए समीकरण को विलोपन विधि से बोलेगा वो एग्जाम में, विलोपन विधि से हल करिए। तो समीकरण दिया 8x + 5y = 9, 3x + 2y बराबर कितना दिया 4। तो 8x + 5y = 9 और 3x + 2y। अब यहाँ विलोपन विधि में हमको ध्यान देना है कि दोनों समीकरणों को गुणांक बराबर करना रहता है। क्या चीज़? गुणांक। तो अब दोनों समीकरणों में यक्स के गुणांकों को समान बनाने के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम किससे गुणा करेंगे? 3 से। तथा समीकरण 2 के में 8 से गुणा करें तो गुणा करेंगे 3 × 8 = 24 x, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27। इसको मानेंगे समीकरण 3। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 x और प्लस 8 × 2 = 16y, 8 × 4 = 32। तो ये समीकरण 3 और 4 होगा। तो हम समीकरण 3 में से 4 को घटा लेंगे। घटाएंगे तो चूँकि 24x - 24x बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 15 + 16y माइनस होगा तो -y, और 32 में से 27 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो y = कितना आ जाएगा? 5। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो 8x + 5y = 9। तो 8x + 5 × 5 = 9, 8x = 9 - 25, 8x = -16। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -16/8, x बराबर -2, y बराबर 5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अनुपातों A1/A2 = B1/B2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरण क्या है, समांतर है अथवा समपांती है। तो समीकरण दिया हुआ है कितना? 5x - 4y, 5x - 4y दिया है, 5x - 4y 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ तुलना करेंगे। A1/A2 कितना दिया? 5/7। B1/B2 = कितना दिया? -4/6। इसको जब करेंगे तो -2/3 हो गया। C1/C2 निकाला हमने, कितना आएगा? 8/-9 आया। अब यहाँ तुलना करेंगे। A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2, अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। इसी प्रकार अब यहाँ देखते हैं सेकेंड वाला। तुलना करेंगे तो A1/A2 B1/B2 9/18 1/2 आया, B1/B2 3/6 आया 1/2, C1/C2 12/24 1/2 आया। मतलब ये तीनों मान 1/2 1/2 बराबर आया। अतः दोनों समीकरणों निरूपित रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी तथा अनेक हल होंगे। इसी प्रकार तीसरा भी देखेंगे। A1/A2 निकाला हमने तो कितना आया? 3। B1/B2 निकालना तो कितना आएगा? 3। C1/C2 कितना है? 10/9। यहाँ देखेंगे कंडीशन क्या है? A1/A2 बराबर है B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। अब आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सवाल है 2x + 3y = 11 और दिया है 2x - 4y बराबर कितना? -24 को हल कीजिए और इसे यम के वह मान ज्ञात कीजिए जो y = कितना दिया है? mx + 3। तो पहले हम दो समीकरण 2x + 3y = 11 और 2x - 4y बराबर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर y का मान 5 आया। y का मान जब रखा है तो हमने
-2 आया। अब इसी x और y का मान इसमें रख देंगे, y बराबर mx+3 में, तो आ जाएगा मान y का मान कितना 5, x के स्थान पे -2 रखेंगे +3, तो m बराबर 2m बराबर -5 +3, m बराबर कितना आ जाएगा -1 आएगा। अब ये इधर सवाल है अगला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना हमने क्या है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर कितना है 26, अंतर दिया है। दूसरी इसके शर्त के अनुसार x बराबर कितना 3y। अब इसी x का मान ले जाकर रख देंगे तो x का मान आ जाएगा और y का मान आ जाएगा। तो यहाँ x का y का मान 13 आ गया, जब y का मान उधर ले जाएंगे तो x का मान कितना आ गया 13, 26, 39 आ गया। अगला देखते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण कितना है y। दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ x + y बराबर x ही, अद्वितीय शर्त के अनुसार बड़ा कोण छोटा कोण से कितना ज़्यादा है 18 अधिक है। तो यहाँ इसको देख लेते हैं, 18 अधिक, तो x = कितना हो जाएगा y + 18। तो दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा 99, y बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देख लीजिएगा। अगला ये इम्पोर्टेंस वाला है, यदि किसी भिन्न के अंश में तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाती है 9/11 हो जाती है। कितना, यदि किसी भिन्न के अंश में तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया तो 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न को हम कुछ भी x/y, 2 वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं। तो अभिन्न n/d मान लिया हमने, तो n में 2 जोड़ा, न्यूमरेटर में 2 जोड़ा, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा, तो कितना हुआ 9/11, मल्टीप्लाई किया तो 11n - 9d = -4 हुआ। इसी प्रकार हमने अंश में 3 जोड़ा, हर में 3 जोड़ा, तो किसका मान कितना हुआ 5/6। इसको समीकरण को हमने त्रियक मल्टीप्लाई किया, त्रियक गुणा किया, कितना हुआ 11n - 9d = -4, सॉरी 6, 6n + 18 कितना हो गया 5d + 15 हो गया। दोनों समीकरण हल किया तो n और d का मान आ गया, भिन्न हमारी 7/9 आ गया। अगला सवाल है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो प्रश्नानुसार हमने कर लिया, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। समय कम है इसलिए हम इसको आगे बढ़ जा रहे हैं। इसी प्रकार ये अगला सवाल है और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात करना है। माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक कितना है y है। प्रथम शर्त के अनुसार x + y बराबर कितना है 9। संख्या हमारी क्या होगी 10y + x मानते हैं। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या कितना हो जाएगी 10x + y। द्वितीय शर्त के अनुसार 9 × 10y + x बराबर x।
10x+2, इसको हल करेंगे तो यहाँ आया x बराबर कितना है 8y आ गया। x को मान ले जाकर रखा हमने तो इसका मतलब आ गया 18, सॉरी x का मान 8 आया, y का मान 1 आया। इस प्रकार से संख्या 10y + x 10 × 1 18 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से आने की संभावना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती गई। यदि उसे उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते तो 50 अंक प्राप्त होता। टेस्ट में कितने अंक है? माना सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या कितना है x तथा अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या y है। अतः प्रश्नों की संख्या शुद्ध अशुद्ध कितना हो जाएगी x + y। प्रथम शर्त के अनुसार 3 नंबर शुद्ध मतलब सही करने पे 3, गलत पे 1 तो 3x - y बराबर टोटल अंक कितना 40 हो गए। एक समीकरण द्वितीय शर्त के अनुसार बोल रहा है कि अगर सही करता तो 4 नंबर, गलत करता तो 2 नंबर, तो 4x - 2y बराबर कितना टोटल कितना 50 हो जाएगा। दोनों समीकरण हल किया है, x और y का मान आ जाएगा, आया x बराबर 15, y बराबर 5। प्रश्नों की कुल संख्या x + y 15 + 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। गाड़ी वाला सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। 6 नंबर में जब सवाल आएगा तो सभी लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दो तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता। आयत की विमाएँ ज्ञात करिए। माना आयत की लंबाई कितना x है तथा चौड़ाई y है, अतः आयत का क्षेत्रफल x + y। प्रथम शर्त के अनुसार मतलब बोला है कि लंबाई को 5 कम करें, चौड़ाई 3 कम करें तो क्षेत्रफल 9 इकाई कितना हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात दो क्षेत्रफलों का अंतर ही तो दिया है, मतलब पहला क्षेत्रफल x/y, अब लंबाई घटाने चौड़ाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना अंतर, तो इसको हमने हल किया 3x - y बराबर 6 है। द्वितीय शर्त के अनुसार इसी प्रकार अगर लंबाई 3 बढ़ा दे रहे हैं और चौड़ाई भी 2 बढ़ा दे रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है 67 इकाई बढ़ जा रहा है। तो दो क्षेत्रफलों का अंतर ही तो दिया है। तो यहाँ आप देखेंगे x प्लस समीकरण हल किया तो 2x + 3y बराबर कितना आ गया 11 आ गया। दोनों को हल कर लिया हमने तो x का मान कितना आया 17, y का मान 9 आया। तो हमसे पूछा लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको ज़रूर करके जाइएगा, 6 नंबर में ज़रूर आने की संभावना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ना धारा वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए सवाल है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना 4 किलोमीटर तय कर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए। माना स्थिर जल में तैराक की चाल 20 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल जाएगी चाल बोट प्लस रिवर हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल जाएगी बोट माइनस रिवर हो जाएगा। सापेक्षिक चाल दूरी कितना है 20 किलोमीटर, समय कितना है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल b + r, दूरी कितना है 20, समय 2 घंटे तो b + r का 10 आ गया। पुनः दूरी 4 किलोमीटर, समय 2 घंटा तो चाल बराबर दूरी बटा समय तो b - r कितना आ गया 2। दोनों समीकरण हल करेंगे b + r बराबर 10 और b - r बराबर कितना
2, तो बी का मान 6 किलोमीटर आ गया और रिवर का मान कितना आ गया 4 किलोमीटर आ गया। तो अतः तैराक की चाल 6 किलोमीटर, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला सवाल, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज से चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि गाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती तो उसे नियत समय से कितना 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूरी लगा समय कितना है y घंटे। दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। प्रथम स्थिति में जब चाल x + 10 है, समय y - 2 है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो यहाँ x × y बराबर कितना हो गया x + 10 y - 10। समीकरण यहाँ x - 5 बराबर -10। द्वितीय शर्त के अनुसार चाल 10 कम हो रहा था, x - 10 समय 3 ज़्यादा लग रहा, तो y + 3। दूरी बराबर चाल गुणित समय, दूरी कितना है x × y, तो यहाँ मान रखा हमने, तो समीकरण कितना हो गया x - 5 बराबर -10। समीकरण दोनों को हल कर लेंगे तो y बराबर कितना है 12, y का मान रखा तो कितना आ जाएगा 5। दूरी पूछा था x y, 12 × 5 600 मीटर आएगी। अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको जरूर लगा के जाइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल और बोर्ड एग्जाम। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ नेचर देख लेते हैं बच्चों। राशि b² - 4ac को द्विघात समीकरण को वियुक्त कर कहा जाता है। t = b² - 4ac। इससे सवाल तो पक्का आएगा। डिस्क्रिमिनेंट से सवाल निश्चित रहेगा 100%। इसकी मूलों की प्रकृति हमको समझना पड़ेगा। 2 मूल होते हैं, अल्फा = -b ± √b² - 4ac/2, बीटा = -b² - 4ac/2। यहाँ आगे पेज में हम देखते हैं मूलों की प्रकृति। यहाँ से भी सवाल निश्चित रूप से ही रहेगा b² - 4ac ग्रेटर देन = 0 है तो मूल वास्तविक होंगे। और दूसरा है b² - 4ac <0, तो मूल वास्तविक नहीं बल्कि क्या होंगे काल्पनिक होंगे। और ये होता है b² - 4ac मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। ठीक, तो इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो, मूल वास्तविक, परिमेय भी पूछ लेता है, एवं भिन्न भिन्न असमान होते हैं। ठीक, दूसरा है कि b² - 4ac ग्रेटर पूर्ण वर्ग ना हो तब मूल वास्तविक, अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न असमान होते हैं। b² - 4ac लेते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो मूलों को एक फल अल्फा + बीटा बराबर -b/a, मूलों का गुणनफल कितना होता है अल्फा × बीटा c/a। समीकरण ज्ञात करना है, अल्फा एवं बीटा का मान ज्ञात हो तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा + बीटा कितना होगा बराबर 0 होगा। ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे बच्चों, इसको ज़रूर से लगा के जाइए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। तो उस कॉन्सेप्ट वही है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय t1 मान लेते हैं। चाल समय बराबर दूरी बटा 4, 480 बटा कितना हो गया x। रेलगाड़ी की चाल में कमी x - 8 कर दें तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा t2 बराबर 480 बटा x - 8। प्रश्नानुसार 480 दो समयों के अंतर ही तो दिया है थी, इसको हल कर लेंगे समीकरण बना के। तो x बराबर, इसको आंसर रट के जाइएगा। अति महत्वपूर्ण 6 नंबर में निश्चित रूप से पूछा जाएगा ये। अगला सवाल देखिएगा, ये गुणनखंड है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको देख के जाइएगा। दोनों ही अति महत्वपूर्ण है।
2x² + 7x + √5 इसको देख कर जाइएगा प्यारे बच्चों समीकरण। x बराबर -5/√2 और दूसरा मूल क्या होगा -√। और ये भी इम्पोर्टेंट 2x² - x 8 तो गुणा करके 0 कर लिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो x बराबर 1/4 ये भी आएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 - x हो जाएगी। दोनों गुणनफल दिया है, समीकरण बना के x बराबर कितना आएगा 13, x बराबर 14। यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, और यदि पहली संख्या 14 रखें तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल अति महत्वपूर्ण। माना क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x+1 है। प्रश्नानुसार x² + x+1 का होल स्क्वायर 365 हो जाएगा। दोनों को हल करेंगे, समीकरण बनना क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 182, इसका गुणनखंड 14 और 13 हो जाएगा। हल करेंगे तो x बराबर -14 x बराबर 13 आ जाएगा। ऋणात्मक संख्या नहीं है। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। एक समपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि खंड 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं। तो यहाँ इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक माइनस लेकर या एक प्लस लेकर। तो हमने प्लस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो यहाँ हमने खंड 13 दिया है, हमने ऊंचाई x माना तो आधार कितना हो जाएगा x + 7। क्यों, आधार से 7 कम है तो 7 कम है, अर्थात आधार 7 ज़्यादा है तो ऊंचाई 7 कम है। माना ऊंचाई x तथा आधार x + 7 भी 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज लगा दीजिए। पाइथागोरस कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है। AC² बराबर AB² + BC²। 13 के स्क्वायर बराबर x² + x + 7 के स्क्वायर। हल कर लेंगे इसको तो आ जाएगा, मुझे आ गई 12 और 5। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक हो और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो इसको हल कर लेंगे। शेफाली द्वारा गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है 30 है। माना गणित में प्राप्त अंक x है तथा अंग्रेजी में प्राप्त 30 - x है। जब गणित में 2 अंक अधिक हो तो x + 2 हो जाता, तब अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, मतलब अंग्रेजी में 30 - x - 7 अति महत्वपूर्ण है। गुणनफल दे दिया है, x बराबर 15 तो x का मान 2 माना है। तो जब गणित में 12 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में 18 अंक मिलेंगे। जब गणित में 13 मिलता तो अंग्रेजी में 17 अंक मिलता। इसी प्रकार ये वाला सवाल, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। दिया हमारा छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा x + 30, विकर्ण कितना है x + 60 हो जाता है। लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। x बराबर आ जाएगा 90, बड़ी भुजा x 30 ज़्यादा है तो 90 + 30 आ जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको तो जरूर से लगा के जाइए बच्चों। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना है 8 गुना। तो प्रश्न इस प्रकार से है, माना छोटी संख्या कितना है x, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 4, बड़ी संख्या का 8 गुना है तो इसको हमने 8 गुना कर देते हैं। x² बराबर 8 × बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यहाँ से हमने निकाल लिया x² / 8 और दोनों के वर्गों का अंतर कितना दिया है 180। बच्चों इसको हल करने के दो तरीका है। ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। तो बड़ी संख्या का वर्ग
माइनस छोटी संख्या के 180, तो एक्स स्क्वायर बटा 8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया। इसको हल किए एक्स टू पावर 4 माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 180, एक्स टू पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर 11 से इतना। इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 144 और 80 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 144, एक्स स्क्वायर माइनस जो मान नहीं है ऋणात्मक संख्या छोड़ दिया जाता है। तो छोटी संख्या कितना आ गई 12, तो बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर बटा 8। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संख्या माइनस बड़ी संख्या 18 हो जाएगा, दोनों संख्याएं होंगी 12 और 18। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, एक बार देख के जरूर जाइएगा आप लोग। रेलगाड़ी सवाल अति महत्वपूर्ण है, देख के जाइएगा। रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा। t1 = 360/x। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो तब कुल चाल x + 5। दो समयों का अंतर 1 दिया है, 360/x माइनस 360/x + 5 1। हल करेंगे तो x बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। सेम सवाल इसी टाइप का ये भी है। मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो चाल बताना है, वैसे ही इसको भी लगा लेंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल, 2 तरीके से इसको हमने सॉल्व करा। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 है, उनके परिमापों का अंतर 64 है। तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात किए। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, तो तब परिमाप कितना होगा 4 गुणित भुजा। दूसरे वर्ग का परिमाप पहले परिमाप का अंतर 24 दिया है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 माइनस 4x बराबर 24। तो दूसरे वर्ग का परिमाप 4x + 24 हो गया। दूसरे वर्ग की बड़ी भुजा कितना होगी, भुजा दे देंगे, 4 से परिमाप में 4 से भाग देंगे तो x + 6 है। प्रश्न पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग बराबर 468। सॉल्व करेंगे तो पहले वर्ग की भुजा कितना आ जाएगी 12, दूसरे वर्ग की भुजा 18। दूसरा तरीका हमने इसको हल किया। महीना पहले वर्ग की भुजा कितना है x, पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, पहले वर्ग का परिमाप 4x, दूसरे वर्ग की भुजा y, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप इतना हो जाएगा। प्रश्नानुसार x स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर 468 दोनों वर्गों का योगफल दिया है और परिमापों का अंतर दिया है, तो हल करके मान ले जाएंगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा। अति मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, लगा के जाइएगा आप लोग। अब ये आ गया वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें फार्मूला एक बार आप लोग देख लीजिएगा। संरेख होने के लिए शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल अति महत्वपूर्ण है। ये इम्पोर्टेंट संरेख होने की शर्त देख लीजिए। त्रिभुजों का क्षेत्रफल देखिए, y फार्मूला डी, आंतरिक विभाजन देख लीजिएगा। इसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है वाले सवाल अति महत्वपूर्ण है। 2 बिंदुओं के बीच d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सवाल पेपर में आएगा ही आएगा, इससे बाहर आएगा नहीं। समदूरस्थ वाले सवाल जरूर करके जाइए। समदूरस्थ दूरी समान बोला है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समान दूरी माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक x, 0 है तथा दिए गए बिंदु कितना है 2, -√2, -5 और b कितना -2, 9। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के बराबर कर दिया था। यहाँ आ गया बिंदु x - 7 अतः बिंदु इसी प्रकार ये वाला सवाल है। इसी प्रकार समदूरस्थ वाले ये भी सवाल हैं और ये
किस अनुपात में विभाजित करता है, समत्रिभाजित है। प्यारे बच्चों, इसको एक बार ज़रूर से सॉल्व करके देख करके जाइएगा, ये आएगा ही आएगा। एक बार इसको भी देख लीजिए, किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु एक निर्देश संज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी की निर्देशांक 1, 4 है। इन सवालों को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। अब ये त्रिकोणमिति फार्मूला है, ये मान है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति के सवाल हैं, एक बार ज़रूर देख के जाइए। प्यारे बच्चों, समय कम होने के कारण हम वीडियो पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक बार ऐसे देख लीजिए आप लोग। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये। 7-6 नंबर में सवाल आएंगे। sin a + cos a का होल स्क्वायर + cos a + sec a का होल स्क्वायर और 7 + tan स्क्वायर + cot स्क्वायर, इसको आप हल कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों को विस्तार करके आ जाएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।